जय हिंद। 50 क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क पे देख चुके थे। 51वां क्वेश्चन है। 51वां क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। फिर आगे, और औरत उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। ये ध्यान रखना, दोनों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। दोनों ने कार्य 2 दिन बाद छोड़ दिया है। हालांकि औरत कार्य करती रही, फिर औरत कार्य करती रही है। वो 3 दिनों के बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया। फिर 3 दिनों के बाद व्यक्ति को पुनः बुलाया गया। औरत ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य व्यक्ति द्वारा समाप्त किया गया। व्यक्ति तथा औरत द्वारा किए गए कार्य का औसत क्या अनुपात क्या है? हमें अनुपात बताना है, क्या होगा। चलो निकालते हैं। देखो सिंपल है इसको निकालना। सबसे पहले औरत और आदमी का अनुपात निकालते हैं, यानी मैन और वुमेन का। मैन का कितना काम है? 8 दिन। वुमेन का कितना काम? 16 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 एकम 16। ठीक है। अब हमें सवाल को पढ़ते जाना, उसी तरीके से सवाल को करते जाना। यहाँ पर कह रहे थे कि दोनों ने एक साथ कार्य किया और 2 दिनों तक कार्य किया। दोनों ने एक साथ कार्य किया, 2 दिन बाद छोड़ दिया। तो मैन प्लस वुमेन ने कार्य कितने दिनों तक किया? 2 दिनों तक। ठीक है। इसी लाइन में कार्य चलता रहेगा हमारा। फिर आगे सवाल को पढ़ो। आगे फिर सवाल में कह रहा है कि हालांकि औरत कार्य करती रही 3 दिनों तक। फिर 3 दिनों तक यहाँ पर औरत कार्य करती रही है। फिर यहाँ पर आदमी ने कार्य छोड़ दिया, यानी मैन ने कार्य छोड़ दिया। फिर आगे, एक दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि बाद में फिर पुनः आदमी को बुलाया गया और एक दिन बाद औरत ने कार्य छोड़ दिया। फिर यहाँ पर एक दिन बाद मैन प्लस वुमेन दोनों ने कार्य किया है। ठीक है, एक दिन बाद। फिर यहाँ हमारा जो हो रहा है वो टोटल कार्य हो रहा है, यानी कि फिर क्या कहता है कि औरत ने कार्य छोड़ दिया तो आदमी द्वारा समाप्त किया गया, आदमी ने जितना काम किया है वो कितना होगा। तो यहाँ पर फिर हमें आगे पूछा है इसी सवाल में कि मैन मल्टीप्लाई में जो टी यानी कि जो समय है उसके बराबर में टोटल वर्क कितना होगा, हमसे ये पूछा है। चलो देखो, अब हम इसको हम निकालते हैं। तो हमें देखो सिंपल सा तरीका, हमें यहाँ पर पता है कि 3, पहले काम देख लेते, 2, 3, 5 और एक 6। यहाँ पर मैन वर्क यानी कि वर्क आदमी का, और यहाँ पर वर्क वुमेन का। यहाँ दोनों जगह हम देख लेते हैं। तो वुमेन का काम कितना है? 2, 3, 5 और एक 6 काम। 6 काम कितने की एफिशिएंसी से हो रहा है? 1 की एफिशिएंसी से। अब 16 में से जब 6 काम हम घटा देंगे तो हमारा कितना बचा? 10 काम। 10 काम कितना हो रहा है? आदमियों का। 10 काम टोटल आदमियों का हो रहा है। तो 5 और इसको 6 यानी कि 3। तो जो रेशियो, जो अनुपात में हमारा बना वो 5:3। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला सवाल करें। 52वां। 52वां सवाल भी देखो बहुत सिंपल है। पी और क्यू दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू कोई कार्य है, पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। क्यू और आर, क्यू प्लस आर दोनों मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में। फिर पी और आर मिलकर उसी काम को, पी प्लस आर मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले हम अपना यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या कहता है। इनका एलसीएम लेते हैं, 60 आया, 12 पंजे 60, 20 या 60 और 15 चौक 60। ये इनका एलसीएम हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्या होगा। तो इनको जब हम देखो, दो तो हमारा कॉमन आ गया, तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर, इनको जोड़ते हैं, कितना हुआ? 9, 8, 12 यानी 2 6 12। P प्लस क्यू प्लस आर का काम कितना हो गया? 6। अब हम इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हम अपनी एफिशिएंसी से हम रख लेंगे। देखो कैसे, पी क्यू आर मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। ठीक है, तीनों ने कार्य आरंभ किया। अब आगे समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझ के चलना है। 2 दिन बाद क्यू ने कार्य छोड़ देता है, 2 दिन बाद।
क्यू कार छोड़ देता है, उसी के 10 दिन बाद पी कार छोड़ देता है, उसी के 10 दिन बाद पी कार छोड़ देता है। तो देखो पी और क्यू की एफिशिएंसी क्या है 5, तो आर का काम कितना होगा 1, आर का काम 1 निकला। अब यहाँ से देखो क्यू और आर, क्यू से क्यू कट गया, आर से आर कट गया, पी का काम कितना है, यानी कि टोटल काम 6 है और ये काम 3 है, तो 6 में से 3 गए, पी का काम कितना हो जाएगा 3। अब बचा हमारा क्या क्यू, क्यू का काम कितना रह जाएगा 2। देखो टोटल काम तो 6 है ना, तो हमें 6 करके चलना पड़ेगा। अब बचा हमारा काम कितना 2, क्यू का काम हमारा कितना हो गया 2, क्यू का काम हमारा क्या रहा 2 काम रहा क्यू का। अब देखो अब इस सवाल में क्या क्या रहा है, बहुत ही सिंपल है इस सवाल को अब करना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पी क्यू आर यानी कि 2 दिन के बाद क्यू कार छोड़ देता है, 2 दिन के बाद क्यू ने कार छोड़ा तो कौन कौन कार करेगा, पी और आर करेगी, ठीक है। फिर आगे सवाल में देखो 2 दिन बाद क्यू कार छोड़ता, फिर 10 दिन बाद, उसके 10 दिन बाद पी ने कार छोड़ दिया, फिर 10 दिन बाद पी ने कार छोड़ दिया, तो अब कौन कार करेगा क्यू और आर, ठीक है। फिर आगे सवाल में पूछा है कि टोटल काम क्या होगा, तो देखो 2 दिन बाद जब कार छोड़ा है तो क्या 2 दिन बाद 3 दूनी 6, 6 कार ये हो गया और 10 दिन ये कितना हो गया 10, पी ने कार छोड़ा है तो पी की कितना है 3, 30। इसको देखो हम इस मेथड से ही हम अपना कर लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों ने कार को 2 दिन बाद छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं आगे हम सवाल में पढ़ते हैं क्या है। फिर हमारा आगे सवाल है कि उसके बाद 10 दिन बाद पी कार छोड़ देता है, जब पी ने कार छोड़ दिया तो कौन करेगा पी प्लस आर 10 दिन बाद। फिर आगे क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्यू ने कार छोड़ा है, क्यू ने कार छोड़ा, फिर आगे इसी में है कि पी ने कार, क्यू दोबारा कार में लग जाता है तो क्यू आर के साथ 2 दिन कार करता है, तो क्यू और आर के साथ 2 दिन कार करता है, दोबारा लग जाता है तो क्यू प्लस आर के साथ 2 दिन कार करता है, 2 दिन तक, ठीक है, कार करता है। फिर आगे क्या है कि आर द्वारा किया गया काम कितने दिनों में होगा। अब यहाँ पर हमसे जो पूछा है वो हमसे पूछा है कि आर द्वारा कितना टाइम लगेगा इस काम में, यानी कि टोटल वर्क में। हमें यहाँ पर अब बताना है कि टोटल वर्क में कितना टाइम लगेगा। चलो देखो निकालते हैं, बहुत ही इसको सिंपल है निकालना, कोई ज्यादा हार्डनेस है नहीं। तो पी क्यू आर का काम कितना 6, 6 दूनी 12, 12 काम हमारा ये हो गया, प्लस पी और आर का कितना काम है, पी और आर, पी और आर का 4, 4 का ये 10 बार 40, प्लस क्यू और आर का कितना काम है 3 और 3 दूनी 6, प्लस आर का कितना काम है 1, यानी कि टी हो जाएगा, बराबर टोटल काम कितना है 60, ठीक है। तो टी बराबर ये कितना हो गया 18 और 40 58, तो 60 माइनस के 58, टी का काम कितना निकला 2, टी का काम कितना निकला 2, टी का काम 2 निकल के आया। अब हमसे पूछा क्या है कि आर द्वारा किया जाता है कितने दिनों में पूरा लगेगा, यानी कि शेष कार्य अगर आर के द्वारा किया जाता है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो देखो 2 दिन तो यहाँ लग रहे थे, 10 दिन यहाँ 12 दिन, 2 दिन ये 14 दिन और 2 दिन ये 16 दिन, टोटल काम जो हुआ वो हमारा 16 दिन में टोटल काम हो पाया है। ऑप्शन बी बिफोर बाहुबली। अगला सवाल समझ आ गया होगा, देखो प्रैक्टिस जब करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ऐसे सवाल और भी हैं, ये ज्यादा कुछ छोड़ा छाड़ी वाले थोड़े सवाल हैं। अब देखो आगे क्या है सवाल में, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ए काम कर रहा है 25 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। वे एकांतर दिन में आधार एक यानी एकांतर दिन के आधार पर काम शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए और बी 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, बी का हमें कार्य पूछा है कितने दिन में करेगा। अब देखो अब यहाँ पर एक लॉजिक है, आप इसको समझो, यहाँ क्या कह रहा है 5 काम हमें कराना है
ए से शुरू हुआ है तो पहले 2 काम ए करेगा, फिर 2 काम बी करेगा, क्योंकि एकांतर दिन में करा रहे हैं, ठीक है? एकांतर दिन के आधार पर काम करा रहे हैं। फिर कौन करेगा? ए करेगा, एक काम बचा सो ए करेगा। तो ए ने कितना काम किया? 3 काम। ए ने कितना काम किया यहाँ पर? 3 काम। बी ने कितना काम किया? 2 काम। बी ने कितना काम किया? 2 काम, ठीक है? इनका हम एलसीएम लेते हैं, कितना हुआ? 150, 25 सिक्के 150, 25 और 30 पंजे 150। तो अब हम देखते हैं आगे क्या कहता है। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? अब हमसे ये पूछा है कि शेष काम जो बी है वो कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए और बी, ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं। ए ने कितने दिन किया था? 3 दिन, बी ने 2 दिन, यही काम हुआ था। फिर आगे क्या कहा था इसी सवाल में? आगे हमसे कहा था कि बी कितने दिन में शेष काम करेगा, बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना है वो हमें पता ही है। इसको हम उठा के यहाँ से यहाँ रख दें और इसका थोड़ा कलर चेंज कर दें। आगे देखो आप लोग, तो 3 ए यानी कि 6 18 और 5 10 कितना हो गया? 18 और 10 28 प्लस बी का काम कितना है? 6 3 बराबर 150, ठीक है? तो 6 टी बराबर, वो सॉरी बी का काम 5 है, बी का काम 5 है, बी की एफिशिएंसी 5 है ना? तो बराबर 150 माइनस के 28, तो 5 टी के बराबर घटा दो आप, कितना बचा? 122, 122 बचेगा तो टी बराबर 122 बट्टे 5, यही है 122 बट्टे 5। आप काट पीट कर लें तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 बट्टे 5 24 सही, 2 बट्टे 5। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अगला सवाल, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए चला गया। देखो जब पहले आया है तो हमने पहले ही आपसे कहा था कि जोड़ के चलना है, और बाद आए तो बाद में घटा के हमें चलना है। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यहाँ पर पूरा कार्य पूछा गया हमसे, न कि शेष कार्य पूछा गया है। ये और हमें ध्यान रखना है कि पूरा कार्य पूछ रहे हैं या फिर हमसे शेष कार्य पूछ रहे हैं, हमसे ये और, ठीक है, हमें ये और ध्यान रखना है। चलो करते हैं इस सवाल को। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, ठीक है। टोटल काम 30 हो गया। अब सवाल हमें आगे पढ़ के चलना है, लेकिन काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले ए चला गया। ए कितने दिन पहले गया है? 5 दिन पहले। तो ए और बी ने साथ में काम किया था सबसे पहले, ए और बी ने साथ में काम किया। फिर क्या कह रहा था कि बी ने शेष काम जो बचा वो बी करेगा, ये टी है, ठीक है, टाइम। फिर शेष काम बचा वो बी करेगा। अब बी किसकी एफिशिएंसी से करेगा वो हम देख लेते हैं आगे। बी कितना काम करेगा? 5 काम, यानी 5 दिन पहले जब छोड़ा ए ने तो शेष काम बी तो करेगा, जब ए हमारा छोड़ दे रहा है तो। ए और बी कितना है? 5, 3 और 2 5, 5 5 टी ये हो गया हमारा, ठीक है, प्लस 5 गुणा में 2 बराबर टोटल काम कितना है? 30, ठीक है। तो 5t बराबर 30 माइनस के 10, 5t बराबर 20, 5 चौका 20, तो t बराबर कितना हो गया? 4, t बराबर 4 हो गया। अब हमसे पूछा क्या कि टोटल कार्य कितने दिनों में होगा। टोटल कार्य 4 दिन में तो ये टी ने कर दिया जो इसका टाइम निकला है, मगर शेष काम तो बी कर रहा था ना। तो 5 प्लस के 4 बराबर 9 दिन में पूरा कार्य होगा, क्योंकि हमसे शेष कार्य नहीं पूछा था, हमसे पूरा कार्य पूछ रहे थे इस सवाल में। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। अगला सवाल, एक चीज और हम आपसे कहेंगे, कभी भी सच्ची मोहब्बत मत करना किसी से। जिस दिन सच्ची मोहब्बत आपने कर ली उस दिन आपको धोखा होगा, और जिससे जहां आपको भरोसा होगा वहीं आपका भरोसा तोड़ा जाएगा। जहां आपको ज्यादा भरोसा होगा वहीं आपका भरोसा तोड़ा जाएगा।
इसीलिए अच्छे से रहें, किसी से बात ना करें। कोई भी अगर आपसे आके कहती है कि हम तुम्हारे लिए जान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमसे भी कहती थी। ये कहती थी अगर परिवार वाले नहीं मानेंगे तो संविधान काम आएगा। मगर आज पता है क्या कहती है? मर जाओ तो मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं सच्ची मोहब्बत नहीं करें बिल्कुल। समझा रहे हैं हम आपको, छोटा भाई समझ के या फिर छोटा एक अपना दोस्त समझ के इस चीज़ को समझना, सच्ची मोहब्बत बिल्कुल मत करना। अगला सवाल, सच्ची मोहब्बत का अंजामी जहाँ भरोसा होता है वहाँ भरोसा तोड़ा जाता है। हमने बहुत भरोसा किया था, हमारा भरोसा तोड़ा गया। अगला सवाल देखते हैं, 55वां सवाल। ए और बी अलग-अलग एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक कार्य को 18 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, करना शुरू करते हैं तो ए का कार्य 16 सही यानी 50/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी अकेले शेष कार्य पूरा करता है तो ए ने कितने दिनों तक कार्य किया? हमें वही अपनी एक प्रक्रिया लगानी है जो अभी हम लगाते आए हैं। तो देखो, ए और बी ने ए और बी क्रमशः कितना काम कर रहे हैं? 18 दिन और बी ने कितने दिन? 30 दिन। 18 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 पंजे 90 और 30 तिया 90। 18 और 30 का एलसीएम 90 हो गया। अब आगे हमें सवाल को पढ़ के चलते जाना है। यहाँ कह रहा था ए और बी साथ में काम करते हैं। ए प्लस बी साथ में काम करते हैं। ठीक है? हमें ये ध्यान रख के चलना है, ए और बी साथ में काम करते हैं। फिर इसी सवाल में कह रहा था कि ए कार्य पूरा होने से पहले, ए ने तो अपना कार्य पूरा होने से पहले काम छोड़ देता है तो शेष कार्य बी करता है। अब यहाँ पर जो 50/3 है, ये 16 से ही 2/3 ये 50/3 ये कौन करेगा? शेष कार्य बी करेगा। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि ए कितने दिन में कार्य करेगा? यानी ए ने जो कार्य किया है वो कितने दिन में कार्य करेगा? चलो निकालते हैं, देखो ए ने कितने दिन में कार्य किया है? तो ए और बी ने कितना काम किया? 8। ये टाइम और होगा यहाँ पर 8 टाइम, ठीक है? प्लस कितना काम? 50/3 बी की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में 3, ठीक है? यही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसमें करते हैं गुणा। गुणा आप लोग कर लो। 3 से आप 3 बराबर टोटल काम हमारा कितना है? 90। अब 8 टी बराबर, इधर आप 3 से 3 काटोगे तो 50 बचेंगे हमारे 40, तो 5 टी बराबर हमारा क्या आया? 5। बी फॉर बाहुबली। यानी जो ए को जो समय लगा था वो कितना लगा? 5 दिन का। ए को कितना समय लगेगा? 5 दिन का। इस सवाल को, इससे पीछे वाले सवाल को और इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते थे। ठीक, दूसरा तरीका हमारा इस सवाल में एक ये वाला और लग जाएगा। देखो हम आपको बता दे रहे हैं, जो दूसरा तरीका होगा वो हमारा ये हो जाएगा। टोटल काम कितना है इस सवाल में? 10 15 54, 54वां सवाल है। टोटल काम हमारा कितना है? 30, ठीक है? और काम कौन पूरा काम करने कौन 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था, ठीक है? तो देखो 30 प्लस 5 ए बट्टे ए प्लस बी हमारा पूरा काम हो जाएगा। 30 प्लस 5 गुणा में ए, ए ए की एफिशिएंसी क्या है? आप ए की एफिशिएंसी देखें कितनी है? 3 3 बट्टे 8 5 कितना है? 5 बराबर 30 प्लस 15 बट्टे 5 बराबर 45/5 कितना हो गया? 9 दिन। आप कैसे भी कर लें, आपका आएगा 9 दिन ही। हमने आपको बता दिया था, हालाँकि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल, और इसको भी हम वही पीछे वाले ट्रिक से ही हम कर सकते थे। अगला चलो, अगला सवाल है हमारा, बैनी एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, चेतन उसी कार्य को 36 दिन में और डेविड उसी कार्य को 48 दिन में। सबसे पहले तो हम इनका टोटल काम देख लेते हैं। बैनी, चेतन और डेविड 3 लोग हैं। बैनी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। डेविड 36 दिन में
वो चेतन 36 दिन में, डेविड 48 दिन में। तीनों का जो काम होगा वो टोटल काम कितना हो जाएगा 144। तो 24 छक्के 144, 36 दूनी 72 और 36 चौका 144, 48 96 और 48 दूनी 96, 48 दिया 144। ठीक है। अब इस सवाल में हमें आगे देख के चलना है कि सवाल हमारा अब यहाँ से शुरू होगा। यद्यपि बैनी कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले, चेतन कार्य पूरा होने से पहले 10 दिन पहले छोड़ देता है। बैनी ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा है? 4 दिन पहले। तो 4 दिन बैनी ने जब कार्य छोड़ा है तो बैनी ने कितना काम कर लिया होगा? 24। 24 आप ये माइनस करेंगे, फिर आप देखो वो सॉरी प्लस करेंगे, प्लस क्योंकि पहले छोड़ा है। फिर क्या कह रहा था? चेतन ने कार्य पूरा होने से पहले 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया था। चेतन ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा है? 10 दिन पहले। चेतन यानी 40 प्लस इसको भी करेंगे, टोटल काम क्या हो जाएगा? टोटल काम हो गया हमारा 208। अब जो टोटल काम हमें कराना है वो हमें कराना है डेविड ने अंत तक कार्य किया। डेविड ने पूरा काम अंत तक किया, तो कार्य को पूरा किया उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जितने दिनों में कार्य पूरा होगा। अब देखो, अब इस सवाल में क्या है कि हमें उन दिनों की संख्या ज्ञात करनी है जितना कार्य पूरा होगा। 10 दिन 13 यानी 208 बट्टे 13 दिनों में। 13 एकम 13 बचे 7, 13 छक्के 78 यानी 16 दिना इस 16 दिना में कार्य पूरा होगा। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को क्रमशः 36, 48 और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य करते शुरू करते हैं तो पी कार्य को पूरा होने से पहले 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। क्यू पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। आर के आरंभ से अंत तक कार्य करता है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, कार्य को लगने वाले कुल संख्या कितने दिनों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले पी क्यू आर, 3 लोग हैं। पी क्यू आर, पी कितने दिन में कर रहा है? 36, क्यू 48 और आर 144 दिन में। टोटल काम क्या हो जाएगा? 144, 36 दूनी 72, 36 चौका 144, 3 ये काम हो गया। ठीक है। अब सवाल को हम आगे पढ़ते जाएंगे और उसी तरीके से हम अपना सवाल करते जाएंगे। अब यहाँ सवाल में कह रहा था कि पी है, पी क्यू आर तीनों एक साथ मिलकर तो देखो पहले तो कार्य कर रहे हैं। पी क्यू आर एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब आगे करते जाओ। पी कार्य पूरा होने से पहले यानी कि पी का जो कार्य हो रहा है वो पूरा होने से पहले 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता। 12 दिन पहले कार्य छोड़ रहा तो हम प्लस करके चलेंगे। क्यू कार्य पूरा होने से पहले, क्यू कार्य पूरा होने से पहले 8 दिन पहले कार्य छोड़ दे रहा है। 8 दिन पहले क्यू कार्य छोड़ दे रहा है। आगे आर के आरंभ यानी आर आर ने जहां से आरंभ हुआ था जहां खत्म हुआ था वहां तक पूरा कार्य किया था। तो आर ने पूरा कार्य किया था अपना। ठीक है, आर ने तो अपना पूरा कार्य किया। तो टोटल काम कितना है? 8 निकालते हैं। 144 प्लस पी ने कितना 4, 48 प्लस 8 दिया 24 बट्टे 8। तीनों को जोड़ते हैं, तीनों का काम कितना है? 12 4 16 की 6 हासिल 1, 10 11 की 1, 216 बट्टे 8 करते हैं। 8 दूनी 16, 8 7 56 यानी जो पूरा काम हुआ वो टोटल C4 कोरोना 27 दिनों में काम हुआ। टोटल काम जो हुआ है वो। अगला सवाल 58वां। 58वां देखो सवाल है ए अकेले एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। ए है वो 14 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर आगे देखो बी अकेले उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य करते हैं कि बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता तथा
ए अंतिम 3 दिन कार्य नहीं करता तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यहाँ हमसे इस सवाल में पूछा है कि कुल कार्य है वो कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है? हमें टोटल काम बताना है, ये आप लोग एक बार ट्राई करना, होता है या नहीं? एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है? 59वां आप लोग देखें, 59वां क्या है? 59वां कहता है ए, बी, सी क्रम से 10, 12, 15 दिनों में काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? चलो, इस सवाल को देखते हैं। ए, बी, सी। ए ने 10 दिन कार्य किया, बी ने 12 दिन कार्य किया, सी ने 15 दिन कार्य किया। तीनों का एलसीएम 60 टोटल काम हो जाएगा 6, 5, 4 की एफिशिएंसी से। अब सवाल को हम पढ़ते जाएँगे और अपना सवाल करते जाएँगे। अब यहाँ देखो, वे एक साथ काम करते हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद जब सी ने काम छोड़ा है, तो 3 दिन बाद जब सी ने काम छोड़ा है, तो सी का काम कितना था? 4 गुणा में 3, 12। 12 इसमें से घटाएँगे कितना बचेगा? 48, ठीक है? अब आगे सवाल में पढ़ते जाओ। 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, यानी 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, बी ने काम कितना किया? 20 प्लस करेंगे, पहले जब छोड़ा है तो कितना काम हो गया? 68। अब कौन काम करेगा? तो कुल कार्य कितने दिनों में होगा? तो सी का तो हेडिंग ही खत्म हो गया क्योंकि सी ने काम तो छोड़ दिया था, अब काम ए और बी करेगा। तो 68/11, 68/11 आंसर ए बिल्कुल सही। अगला सवाल है ए, बी और सी क्रम से 10, 12, 15 यानी कि टोटल काम इनका वही 60, ए, बी